हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर 3 जिसका नाम मशीन था उसकी थ्योरी डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 3A उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सिंपल मशीन। तो देखिए हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आज के लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ आपके जो आंसर्स हैं उन्हीं को ही डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपने इनको अच्छे से समझना है तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस में जाकर इनको अच्छे से समझना कि मशीन क्या है, उसका पर्पस क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है, ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो चलिए अब सीधा आंसर की तरफ चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं मशीन की तो हम कहते हैं अ मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन ईदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स जिसको हम बेसिकली लोड कहते हैं एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स जिसको हम एफर्ट कहते हैं एट ए कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन ए डिजायर्ड डायरेक्शन और बाय विच वी कैन ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। तो ये हमने मशीन के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट पार्ट कहता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एन आइडियल मशीन। तो देखिए जब हम आइडियल मशीन की बात करते हैं तो ये वो मशीन होती है जिसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। ऐसे सिनेरियो के अंदर जब हम आइडियल मशीन के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं कि आपका जो आउटपुट एनर्जी है वो इनपुट एनर्जी के बराबर होती है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ एन आइडियल मशीन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट 4 वेज इन विच मशीन्स आर यूजफुल टू अस। देखिए इस मशीन की जो सबसे पहला मैंने वीडियो डाला था उसके अंदर इन्हीं 4 वेज को मैंने डिस्कस किया था। तो आज तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा वो कौन से 4 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट। दूसरा इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट पॉइंट। एंड तीसरा उसके बाद आता है इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। एंड उसके बाद फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड। तो ये कैसा होता है, इसके लिए क्या किया जाता है, वो मैंने सारा कुछ वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नेम अ मशीन फॉर विच द फॉलोइंग यूज नंबर वन टू मल्टीप्लाई द फोर्स। तो इसका आंसर आएगा हाइड्रोलिक जैक, क्योंकि हाइड्रोलिक जैक की हेल्प से हम कम फोर्स लगाकर भी हैवी लोड्स को आराम से उठा पाते हैं। नंबर टू टू चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसका आंसर है रियर व्हील ऑफ अ साइकिल इज रोटेटेड बाय अप्लाइंग एफर्ट ऑन द पेडल अटैच्ड टू द टूथ व्हील विच इज जॉइंट टू द रियर व्हील विद द हेल्प ऑफ अ चेन। तो बाइसाइकिल है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। सी पार्ट कहता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसका आंसर है सिंगल फिक्स्ड पुली, बिकॉज उसकी हेल्प से वी कैन अप्लाई एफर्ट इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। एंड टू ऑब्टेन द गेन इन सीट का आंसर होगा वो हमारे पास होगा सीजर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन उसके आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ जैक इन लिफ्टिंग अ कार बाय इट। तो इसका आंसर है द पर्पस ऑफ जैक इज टू मेक द एफर्ट लेस देन द एफर्ट सो दैट इट वर्क्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो बेसिकली हम जैक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बेसिकली कार को लिफ्ट करने के लिए, और हम कम फोर्स लगा के ही उसको लिफ्ट कर पाते हैं। तो इस मशीन का काम होता है टू एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन आइडियल मशीन। तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर तो मशीन के जो पार्ट्स हैं वो वेटलेस हैं, अगर कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करती, तो इन केस ऑफ आइडियल मशीन, इन केस ऑफ आइडियल आइडियल मशीन, योर आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब कहता है हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ए प्रैक्टिकल मशीन। तो देखिए मैंने इसके बारे में ये टेबल बनाया है। तो आइडियल मशीन के अंदर हम कहते हैं कि एफिशिएंसी होती है 100%, लेकिन प्रैक्टिकल मशीन के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी आपकी डिसिपेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 100% होती है। जहाँ तक आइडल मशीन की बात करते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं वो वेटलेस होते हैं, इलास्टिक होते हैं, परफेक्टली स्मूथ होते हैं। बट प्रैक्टिकल मशीन के अंदर अगर देखें तो वो वेटलेस नहीं होते और इलास्टिक और परफेक्टली स्मूथ भी नहीं होते हैं। आइडल मशीन के अंदर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता बिकॉज वो फ्रिक्शन लेस होते हैं, लेकिन जहाँ तक हम प्रैक्टिकल मशीन की बात करते हैं कुछ जो एनर्जी है वो लॉस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। आइडल मशीन के अंदर जो हमारी आउटपुट होती है, वर्क आउटपुट, ठीक है ना, वो हमेशा इक्वल होता है वर्क इनपुट के। बट प्रैक्टिकल मशीन के अंदर वर्क आउटपुट हमेशा लेस देन होता है वर्क इनपुट के, क्योंकि आपको ज्यादा वर्क करना पड़ता है। और प्रैक्टिकल मशीन के केस के अंदर जो वर्क आउटपुट होता है इज ऑलवेज लेस देन होता है वर्क इनपुट के।
आई होप आपको ये जो आंसर है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक्सप्लेन द टर्म मैकेनिकल एडवांटेज एंड स्टेट इट्स यूनिट। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ द लोड टू द एफर्ट। तो जहां तक यूनिट की बात है, देखिए जो लोड होता है ना, लोड का यूनिट होता है न्यूटन, एफर्ट का भी होता है न्यूटन, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्स ही होते हैं। इसलिए जब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो इसका आंसर है नो यूनिट। ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। आई होप आपको ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने सेवंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहते हैं डिफाइन द टर्म वेलोसिटी रेशियो, स्टेट इट्स यूनिट। तो देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। एक बात प्लीज ध्यान से देखिए कि आपके न्यूमरेटर में भी वेलोसिटी है, डिनोमिनेटर में भी वेलोसिटी है, तो उनके यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर भी आता है नो यूनिट। तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ इज मैकेनिकल एडवांटेज रिलेटेड टू द वेलोसिटी रेशियो फॉर एन आइडियल मशीन। ठीक है, सो देखिए, जब हम बात करते हैं आइडियल मशीन की तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा बराबर होता है वेलोसिटी रेशियो के। ये मेरा पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट के अंदर अब कहता है कि प्रैक्टिकल मशीन हो तो क्या होगा। सो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज आपका हमेशा लेस देन होता है वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि प्रैक्टिकल मशीन के केस में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वजह से आपकी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन होती है वेलोसिटी रेशियो के। द ओनली फैक्टर जो कभी भी चेंज नहीं होता है वो आपकी होती है वेलोसिटी रेशियो। आई होप ये क्वेश्चन उसका आंसर समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज मेरे वीडियोस में जाके इनको डिटेल में समझिए कि एक्चुअल में वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, क्यों ये एक दूसरे के बराबर है आइडियल केस में, और क्यों ये लेस देन है वेलोसिटी रेशियो के जब ये प्रैक्टिकल मशीन है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन एंड गिव टू रीजंस फॉर अ मशीन नॉट टू बी 100% एफिशिएंट। देखिए, जब एफिशिएंसी की बात करता हूं तो वो होती है रेशियो ऑफ द वर्क डन ऑन लोड बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। तो बेसिकली ये वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट के रेशियो के बराबर होता है। और जहां तक हम बात करते हैं रीजंस फॉर अ मशीन नॉट टू बी 100% एफिशिएंट, तो देखिए उसके 3 रीजंस है। पहले रीजन ये है द मूविंग पार्ट्स इन इट आर नीदर वेटलेस नॉर स्मूथ। तो उनमें क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है एंड ऑटोमेटिकली जो आपकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, क्योंकि काफी एनर्जी जो है वो आपकी वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड और डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। सेकेंड है आपका द स्ट्रिंग इन इट इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, एंड थर्ड आपका है इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड। तो ये 3 बेसिक रीजंस है, इनमें से कोई भी 2 रीजंस आप लिख सकते हो, बट सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो होता है फ्रिक्शन वाला, क्योंकि काफी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A machine works as a force multiplier. Number 2, speed multiplier. In each case, state whether the velocity ratio is more than or less than 1. तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले फोर्स मल्टीप्लायर की, तो उसमें वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्पीड मल्टीप्लायर की, तो वेलोसिटी रेशियो उस केस में लेस देन 1 होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीजंस हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि आज के लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। देखिए, जब हम एफिशिएंसी लिखते हैं, एफिशिएंसी लिखते हैं तो हम उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये रिलेशन है एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो के बीच में। कहते हैं नेम द टर्म दैट विल नॉट चेंज फॉर ए मशीन ऑफ अ गिवन डिजाइन। तो आंसर है आपका वेलोसिटी रेशियो। देखिए, वेलोसिटी रेशियो ऐसा क्यों होता है, रीजन ये है कि जो वेलोसिटी रेशियो है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, एफर्ट ने जितना डिस्प्लेस करना है उसने उतना ही करना है, लोड ने जितना डिस्प्लेस करना है उसने उतना ही करना है, चाहे फ्रिक्शन हो चाहे फ्रिक्शन ना हो। जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है मैकेनिकल एडवांटेज में। देखिए, फ्रिक्शन होने की वजह से आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से आपकी मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाती है एंड उसी वजह से आपकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो कहते हैं डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। तो मैंने इसकी पूरी डेरिवेशन आपको करवाई हुई है, लेकिन एक बार आप दोबारा देख लीजिए कि इसकी डेरिवेशन मैंने कैसे करी थी। ये देखिए, इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपने इस बात का ध्यान देना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है वर्क इनपुट। वर्क इनपुट का मतलब होता है कितना आपने काम मशीन में किया है। तो आप लगाते हो एफर्ट, और एफर्ट लगाने से आप कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करते हो एफर्ट की, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे वर्क इनपुट मिल जाएगा। लोड कुछ डिस्प्लेस होता है तो लोड और उसकी डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वर्क आउटपुट मिल जाएगा। वर्क आउटपुट का मतलब होता है मशीन ने कितना काम किया। एफिशिएंसी होती है वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। तो मैंने इन दोनों की जो वैल्यूज है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बचा मेरे पास, लोड अपॉन एफर्ट बना। ठीक है, अब लोड अपॉन एफर्ट को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड को कहा जाता है वेलोसिटी रेशियो। पर ये तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 1 अपॉन डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए ऊपर आ जाता है मैकेनिकल एडवांटेज, नीचे आ जाता है वेलोसिटी रेशियो, और आपका जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव हो जाता है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज मैकेनिकल एडवांटेज रिलेटेड विद वेलोसिटी रेशियो फॉर एन एक्चुअल मशीन। सो स्टेट वेदर द एफिशिएंसी ऑफ सच अ मशीन इज इक्वल टू 1, लेस देन 1 और मोर देन 1। देखिए सीधी सी बात है, अगर ये बात हो रही है एक्चुअल मशीन की तो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमेशा लेस देन होती है वेलोसिटी रेशियो के, हमेशा लेस देन होती है वेलोसिटी रेशियो के। मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद स्टेट वेदर द एफिशिएंसी, देखिए जो एफिशिएंसी है वो हमेशा आपकी लेस देन 1 होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होती है, राइट। तो अगर आपका न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से तो ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी क्या आएगी, ऑटोमेटिकली लेस देन 1 आएगी ना। तो इन केस ऑफ एक्चुअल मशीन आपकी एफिशिएंसी क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो चलिए अब हम आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में कहता है स्टेट वन रीजन व्हाई मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो फॉर एन एक्चुअल मशीन। देखिए जब हम बात करते हैं एक्चुअल मशीन की तो वेलोसिटी रेशियो देखिए क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। देखिए फ्रिक्शन हो चाहे ना हो, एफर्ट ने जितना डिस्प्लेस करना है वो तो उतना ही करेगा, लोड ने जितना डिस्प्लेस करना है वो तो उतना ही करेगा। तो वेलोसिटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मशीन में फ्रिक्शन है या नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की तो वो होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो फ्रिक्शन की वजह से आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिस वजह से आपकी मैकेनिकल एडवांटेज एक मतलब आइडियल मशीन से कम हो जाती है। एंड इसी वजह से एक एक्चुअल मशीन के केस में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होती है वेलोसिटी रेशियो के। आइडियल के केस में क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होगी वेलोसिटी रेशियो के। एक्चुअल में क्या होगा, फ्रिक्शन होने की वजह से वेलोसिटी रेशियो तो उतनी ही रही, लेकिन आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की वजह से आपकी जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपकी कम आ जाती है वेलोसिटी रेशियो से। सो द रीजन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, force of friction. So to overcome the force of friction, your mechanical advantage is less than velocity ratio for an actual machine. ठीक है, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3A के जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको इनके क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।